बच्चे, मैं तुमसे महत्वपूर्ण बात करना चाहता हूं। कैसे हो आज मैं केवल उन्हें ही दर्शन दे सकता हूं जो मुझे सच्चे मन से याद कर रहे हैं। और यह संदेश सुनने वाला व्यक्ति भी भाग्यशाली है, क्योंकि केवल इसे वही सुन सकते हैं जिन्हें मैंने चुना है। और यदि उनमें से तुम भी एक हो तो तुम भी मेरे आशीर्वाद के पात्र हो। मेरे बच्चे, आशीर्वाद ग्रहण करने में के लिए तैयार हो तो 8888 अंक टाइप करो। मेरे बच्चे, आज का संदेश तुम्हारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसलिए इसे पूरा देखिए। मेरे बच्चे, यकीन मानो। मेरे बच्चे, यदि तुम इस चैनल को सब्सक्राइब करते हो तो तुम्हें यह मां शिव शंभू तुम्हें निराश नहीं होने देगा। तुम्हें ऐसा ही नया नया संदेश हमेशा मिलता रहेगा। सबसे पहले अपडेट देता है तो सब्सक्राइब करना ना भूले। महादेव को प्रसन्न करने के लिए श्रद्धा भाव से एक लाइक कर दीजिए और कमेंट में जय हो महादेव जी लिख दीजिए। मेरे बच्चे, तुम्हारे जीवन में कोई ऐसा व्यक्ति है जिसकी बुरी नजर है तुम पर। वह वक्त वक्त पर कुछ ऐसी क्रियाएं करता है जिससे तुम्हें बहुत तकलीफ होती है। पिछले कुछ महीनों में तुम्हारे साथ बहुत बुरा घटित हुआ है, कुछ बहुत बुरा जिसने तुम्हारे मन को अंदर से झकझोर दिया है। तुम्हारा स्वास्थ्य बहुत खराब रहा है, तुम्हारे बने हुए काम बिगड़े हैं। वह व्यक्ति तुमसे बहुत ही ईर्ष्या करता है और तुम्हें भी पता है कि वह व्यक्ति कौन है। तुम्हारा काम बनते बनते बिगड़ जाता है और जब तुम मन लगाकर काम करते भी हो तो एक दो दिन तक तो बहुत उत्साह रहता है, पर उसके बाद अपने यहाँ आप तुम्हारी ऊर्जा, तुम्हारी एनर्जी डाउन हो जाती है। तुम्हारा फिर किसी चीज में काम करने का मन नहीं करता है। तुम्हें बहुत उलझन से महसूस होती है। तुम्हें सब कुछ छोड़कर भाग जाने का मन करता है। कुछ अच्छा होता भी है तो उसकी खुशी भी ज्यादा देर नहीं टिकती। तुम्हारे मन में एक डर आ जाता है कि अगर यह खुशी तुमसे किसी ने छीन ली, तो अगर उस व्यक्ति ने तुम्हारे ऊपर किसी ऊर्जा का प्रयोग कर दिया, तो अगर उसने तुम्हें बर्बाद करने के लिए कुछ बहुत बड़ा षड्यंत्र रच दिया, तो तुम कैसे बचोगे? तुम्हारा परिवार कैसे बचेगा? और वो डर तुम्हें आगे नहीं बढ़ने दे रहा है। और मैं तुम्हारी इस चिंता को समझ रहा हूं, क्योंकि मुझे भी पता है उस व्यक्ति की मानसिकता कितने विकृत है। वह कितना गंदा सोच सकता है और वह कितना गंदा कर सकता है। यह तो तुम्हारी कल्पना से परे है, पर अब और डरने की जरूरत नहीं है तुम्हें। अब मैं उसे तुम्हारे जीवन से बाहर निकालने वाला हूं। अब उसके कर्मों का फल उसे मिलने वाला है। उसके षड्यंत्र की सजा उसे मिलने वाली है। मेरे बच्चे, तुम परेशान होना छोड़ दो। यह सोचना छोड़ दो कि तुम्हारे अच्छे कर्मों का फल तो तुम मिला ही नहीं। वह तुम्हें बर्बाद कर देगा। वह तुम्हारे साथ ऐसा कर देगा। वह वैसा कर रहा है, इसलिए तुम इतने दुखी हो नहीं। तुम इसीलिए दुखी हो क्योंकि तुम्हें कुछ सिखाने के लिए यह दुख दिया जा रहा है। मेरे रहते कोई भी शत्रु कितना भी ताकतवर हो, वह तुम्हें हानि नहीं पहुंचा सकता है। मैं तुम्हारी रक्षा के लिए खड़ा हूं, तो उस विचार को तो अपने दिमाग से निकाल, बाहर फेंक। और अब उसके कर्मों का फल मिलेगा। अब उसे सजा मिलेगी और अब वह तुम्हारे जीवन से बाहर जाने वाला है। पूरी तरीके से यही से एक नए अध्याय की शुरुआत होगी। तुम्हारे जीवन में जहां पर खुशियां होंगी, उसके जाने के बाद तुम्हारा मानसिक संतुलन बहुत मजबूत हो जाएगा। तुम अंदर से बहुत मजबूत हो जाओगे। उस व्यक्ति के जाने के बाद उसके साथ साथ उसकी नकारात्मक ऊर्जा भी तुम्हारे जीवन से बाहर चली जाएगी, जिसके बाद तुम्हारा हर बिगड़ा हुआ काम बनने लगेगा। तुम खुश रहने लगे। तुम्हारा स्वास्थ्य तुम्हारा साथ देने लगेगा। तुम्हारे परिवार में खुशियों का आगमन होगा और वह इंसान बाहर जाएगा, यह निश्चित है। अब उस इंसान का तो तुम्हारे जीवन से बाहर निकलने का समय आ गया है और अपनी सजा, अपने कर्मों का फल भोगने का समय आ गया। अब वह तुम्हारा और बुरा नहीं कर पाएगा। बुरा करना तो छोड़ो, अब वह तुम्हारा बुरा सोच भी नहीं पाएगा। तो तैयार हो जाओ, एक नए अध्याय तैयार हो जाओ उस इंसान की नकारात्मक ऊर्जा के बिना एक खुलकर सांस लेने के लिए। क्योंकि अब तक तो तुम घुटन की जिंदगी जी रहे थे, जिसमें तुम्हारा दम घुटता था। तुम सांस भी खुलकर नहीं ले पा रहे। तुम्हारे परिवार में खुशियां टिकती ही नहीं थी, क्योंकि वह व्यक्ति यह सब कुछ कर रहा था। वह व्यक्ति तुम्हारे बहुत गरीब होकर सब कुछ बहुत करीब से देख रहा था और उस एक एक चीज तुम्हें वार कर रहा था, एक एक चीज पर तुम्हें चोट पहुंचा रहा था। पर अब और नहीं। अब यहीं से एक नई शुरुआत होने वाली है तुम्हारे जीवन में, और यही शुरुआत है खुशियों की शुरुआत। तुम्हें जीवन को जीने में कोई उत्साह नहीं रह गया था। तुम्हें तो मन की नहीं करता। एक मेरा साथ भरा जीवन जी रहे थे तुम, पर अब तुम्हें जीवन को जियोगे और खुलकर जियोगे। खुशी के साथ, आत्मसम्मान के साथ जाओगे। जिस मान सम्मान के तुम हकदार हो, वह मान सम्मान तुम्हें मिलेगा और उस इंसान का झूठा फंसाया हुआ संसार ध्वस्त हो जाएगा।
वह संसार जिसने वह माया जाल बिखेर कर बैठा हुआ था, नहीं संसार उसे ले डूबेगा और उसी पर तुम्हारे नए आशियाने का जन्म होगा। एक नए जीवन का जन्म होगा जिसमें खुशियां होंगी, हरियाली होगी और तुम्हें यह परिवर्तन खुद महसूस होगा। अपने भीतर, अपने अगल बगल उस इंसान की नकारात्मक ऊर्जा जाने के बाद तुम्हें एक बहुत अच्छी एनर्जी फील होगी। अपने आसपास तो अपने आप को डोट शुद्ध करना शुरू कर दो। सूर्य की रोशनी में बैठो, बाहर जाओ, सांस लो, लोगों से मिलो, मेरे बच्चे, और अपने जीवन को जीना सीख लो। अब वह व्यक्ति तुम्हारे जीवन से जा रहा है, खुशियां आ रही हैं, उन खुशियों का स्वागत करो मेरे बच्चों। आज मैं तुम्हें उन लोगों के बारे में बताने आया हूं जिनके लिए तुमने अपना सब कुछ त्याग दिया। एक वक्त पर तुम अपनों के खिलाफ हो गए थे। उनके एक वक्त ऐसा भी था जब तुम्हारे पास शायद इतने पैसे नहीं थे, फिर भी तुमने उन लोगों को खुद के ऊपर रखा। तुमने अपनी ख्वाहिशें नहीं पूरी की। तुमने उनकी ख्वाहिशों को खुद के सपनों से ऊपर रख। उनके सपने पूरा करना तुम्हारे लिए बहुत जरूरी है। एक वक्त ऐसा भी था जब तुम अपनों के खिलाफ हो गए। तुम अपनों तक से भी लड़ जाते थे। अगर कोई इनके खिलाफ तुमसे कुछ कह दे, चाहे दुनिया एक तरफ और तुम्हारे लिए वह इंसान एक था। तुमने हर किसी की, तुम्हारा व्यवहार ही ऐसा, दूसरों की मदद करना, दूसरों के बारे में हमेशा सोच, दूसरों की खुशियों के बारे में हमेशा सोच। चाहे कोई इंसान तुम्हें लाख बुरा बोले, चाहे कोई इंसान तुम्हारी लाख बुराई करे, तुमने पलटकर कभी किसी का बुरा नहीं। अपने बुरे से बुरे वक्त में भी तुमने दूसरों का दुख देखे हैं। आज वह लोग तुम्हारे पीछे बहुत बातें करते हैं और मैं सब सुन रहा हूं। उस इंसान के लिए तुम अपने माता पिता के खिलाफ चले गए। उनको हमेशा यही लगता है कि तुम्हें तो सब कुछ बहुत आसानी से मिल जाता है। उस व्यक्ति से कहा कि जब तक हमारा मन शांत नहीं है, मन में ढेरों प्रश्न उठते रहते हैं, उसकी परेशानियां बनी रहती हैं। अज्ञान और भ्रम की वजह से हमारा मन प्रश्नों के उत्तर तक पहुंच ही नहीं पाता है। कुछ समय मौन धारण करके हम हालातों को समझेंगे तो सारे प्रश्नों के उत्तर स्वतः ही मिलने लगते हैं। उन्हें लगाता है कि तुम्हारे ऊपर तो किसी दिव्य शक्ति का हाथ है। उन्हें तुम्हारा स्ट्रगल नहीं दिखता, उन्हें तुम्हारे संघर्ष नहीं दिखते, उन्हें तुम्हारे यहां आंसू नहीं दिखते। उन्हें बस ये लगता है कि इसके पास तो सब कुछ, अगर तुम अपना धन दौलत किसी को दो तो उन्हें यह लगता है कि इसके पास बहुत धन है। अगर तुम किसी पर खर्च ना करो तो उन्हें यह लगता है कि यह घमंडी। अगर तुम किसी से हंस के बात करो तो उन्हें लगता है कि यह तो ऐसा ही है, ये सबके पास ही ऐसी बातें करता है। और अगर तुम किसी से बात ना करो तो उन्हें यह लगता है बहुत घमंड है, इसके अंदर सीधे मोह किसी से बात नहीं करता, क्योंकि इसके ऊपर कुछ शक्तियां प्रोटेक्ट कर रही हैं, कुछ रहे शक्तियां हैं जो इसकी रक्षा कर रही हैं। उन्हें कुछ गलत नहीं लगता। हाँ, तुम्हारे ऊपर दिव्य शक्तियों का हाथ है, तुम्हारी रक्षा मैं स्वयं कर रहा हूं। उन्हें इसमें कुछ गलत नहीं लगता है। इसमें कोई संदेह नहीं है कि पूरा ब्रह्मांड तुम्हारी कहे सारे पर चलता है। तुम जो चाह लेते हो तुम वह हासिल कर लेते। उनके बोलने से या उनके जैसे 10 लोगों के बोलने से, तुम्हारी बुराई करने से कोई तुम्हारा कभी कुछ नहीं बिगाड़ सकता है, क्योंकि यह पूरा यूनिवर्स तुम्हारी रक्षा में स्वयं खड़ा है। मुझे पता है तुम्हारा दिल कैसा है, मुझे पता है तुमने लोगों के लिए क्या क्या किया। अगर उन लोगों की तुम्हारी कदर नहीं है तो इसमें उनका ही घाटा। वह तुम्हारे पीछे बुराई करके यह समझ रहे कि तुम नहीं सुन रहे हो। उनको यह नहीं पता, मैं तो सब कुछ सुन रहा हूं। सबके मन में बस यही है कि इसको तो सब कुछ आसानी से मिल जाता है। हमारे इतने संघर्ष के बाद भी हमें कुछ क्यों नहीं मिल रहा है? क्योंकि वह यह समझ ही नहीं पा रहा है कि उनके कर्म का फल उन्हें मिल रहा है। इस व्यक्ति ने उनके लिए अपना पूरा संसार छोड़ दी। आज उसके खिलाफ, उसके पीछे जो बातें कर रहे हैं उसका फल उन्हें मिल रहा है। वह जो षड्यंत्र रच रहे हैं उसका फल उन्हें मिल रहा है। तुमने कभी किसी से ईर्ष्या नहीं की, कभी किसी से जन भाव नहीं लाया आपने, इसलिए तुम्हारे साथ पूरा ब्रह्मांड तुम्हारे हैं और उनके साथ कोई नहीं। जिनसे वह तुम्हारी बुराई की वह भी उनके पीछे उनकी बुराई करती। संसार में सबको वही मिल जो वह स्वयं करत है। ना किसी को ज्यादा मिलता है, ना किसी को कम मिलता है। सबके गर्म तराजू में तले जाते हैं। और अगर तुम्हारे ऊपर देव शक्तियों का हाथ है तो तुम हो ही इतने प्यारे, तुमने कर्म ही इतने अच्छे, तुमने हमेशा सबका भला सोचा है, तुम्हें पूरा ब्रह्मांड तुम चाहता है। मेरे बच्चे, तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। मेरे बच्चे, तुम कब से मेरे द्वार पर रो रो कर मुझे पुकार रहे हो कि महादेव आप कब आकर मेरे जीवन के दुखों का अंत करो, कब मुझे सुकून की नींद दो, कब मेरे जीवन में खुशियां दोगे।
महादेव, अब और आपके बच्चे से इंतजार नहीं होता है। अब और मैं नहीं सह सकता। अकेले यह सब मुझसे और नहीं देखा जाता है। अब अपने बच्चे के दुखों का अंत कर दो। तो मेरे बच्चे में आ रहा हूं, अपने बच्चे को गले लगाने के लिए, उसके दुखों का अंत करने के लिए। मेरे बच्चे, तुम्हें इसकी आवश्यकता है तो 444 टाइप करके लाइक करो। मेरे बच्चे, अब तुम सुकून की नींद सो गए, क्योंकि अब तुम मेरे गोद में रहने वाले हो। हमेशा मैं बचाकर रखूंगा तुम्हें, हर बुरी नजर से, लोगों के षड्यंत्र से। अब तुम्हारे दुखों का अंत होगा और अब तुम्हें सुकून की नींद मिलेगी। तुम्हारे जीवन से, तुम्हारे कंधों से यह बोझ उतार फेंकूं। अब मैं और तुम बहुत रो लिए। अब तुम्हारी आंखों में आंसू नहीं आने दूंगा। मैं तो बहुत रो रो कर मुझे पुकारते थे ना। अब मैं भाग रही हूं तुम्हारी तरफ। मुझसे और नहीं देखा जाता कि मेरा बच्चा इतना रोए। तो आप अपनी परेशानियों को बस मुझे सौंप दो, अपनी हर दिक्कत को मुझे सौंप दो, अपनी सारी परेशानियों को, अपने सारे दुख को मुझे दे दो। अपने महादेव को सब कुछ सौंप कर आप निश्चिंत की नींद सो जाना। तुम आज कुछ भी मत सोचना। आज बस ये सोचना कि महादेव आ गए हैं और अब वह सब कुछ देख लेंगे। अपनी सारी मुसीबतों को, जो भी दिक्कत है तुम्हारे जीवन में, उनको एक पन्ने पर लिखकर उसमें आग लगाकर हवा में उड़ा दो कि महादेव, आज री सारी दिक्कतें हवा में उड़ गई। अब आप सब संभालो। मैंने सब जलाकर भस्म कर दिया। आपने सब कुछ जलाकर भस्म कर दिया। सब सच कहते थे कि महादेव आ नहीं रही है, लेकिन जिस दिन वह आएंगे ना, वो एक दिन में ही तुम्हें सब कुछ दे देंगे। और आज आपने मुझे सब कुछ दे दिया। माता, जो मैंने आपसे मांगा नहीं था, जो मैंने सोचा नहीं था, आपने तो मुझे वह सब कुछ भी दे दिया। बस यह काम करके आप निश्चिंत की नींद सो जाओ। मेरे बच्चे, इस पर विश्वास है तो हाँ, लिखकर इस चैनल को सब्सक्राइब करो, तुम्हें शांति प्राप्त होगी। मेरे बच्चे, आज अपनी महादेव के बाहों में सो जाओ। आंख बंद करके कुछ भी मत सोचो, बस ये सोचो कि महादेव है मेरे पास, तो मैं आज सबसे अच्छी और सुकून की नींद आएगी और तुमरी सारी दिक्कतें खत्म कर दूंगा। मैं वो तुम्हारी आर्थिक तंगी हो, तुम्हारा स्वस्थ हो, लोगों को परेशान करना हो, तुम्हारे शत्रुओं का षड्यंत्र हो, सब चीजों का नाश कर दूंगा। मैं हर चीज का अंत कर दूंगा। मैं और आरंभ होगा तुम्हारे नए जीवन का, जिसमें सुकून होगा, जिसमें खुशियां होंगी। अब और मत रोना। तुम्हारे महादेव आ रहे हैं तुम्हें गले लगाने के लिए। और जितना तुम तड़पे हो, जितना तुम रोए हो, उस दिन के लिए मैं भी उतना ही रोया हूं। तुम्हें गले लगाने के लिए मेरा भी दिल दुखता था, तुम्हें ऐसे रोता देखकर। पर हर चीज का एक निर्धारित समय होता है। उस समय से पहले मैं तुम्हें आकर गले भी नहीं लगा सकती थी। मैं विवश थी। मुझे पता है तुम्हें मेरी बातों पर यकीन नहीं होगा, पर मेरे बाद जब एक छोटा बच्चा रोता है और वह किसी चीज की जिद करता है, तो उसके माता पिता वह चीज उसे देने से पहले उसे एक सबक सिखाते हैं। एक छोटे बच्चे की हर जिद तो नहीं पूरी हो जाती है ना, उसे उस चीज की कदर करना सिखाया जाता। उसे सिखाया जाता है कि हर चीज थोड़ी मुश्किलों के बाद परिश्रम करके जीवन में मिलती है, ताकि जब वह बच्चा बड़ा हो तो वह अहंकारी ना हो, उसके अंदर घमंड ना हो, उसके अंदर लालच ना हो। इसलिए उसे धैर्य से सिखाते हैं। उसके माता पिता उसे डांट कर, उसे समझाकर, चीजों का इंतजार करवाकर कि वक्त पे देंगे। हम इसे पर अभी इतनी जल्दी इसकी जिद पूरी करना सही नहीं है। वही कर रहे थे। अगर तुमने मुझे अपनी महादेव माना है तो मेरे भी तो कुछ फर्ज है। तुम्हारे प्रति बस वही कर रहा था। मेरे बच्चे, जब माँ बाप अपने बच्चों को डांटते हैं तो छुप कर वह भी तो रोते हैं। ऐसे ही मैं रोता हूं। जब तुम मेरे द्वार पर आकर रोते थे, मैं बहुत दुखी रहता था। मेरे बच्चे, जो मेरी इस संदेश को लाइक करेगा और कमेंट में जय हो महादेव लिखेगा, उसकी सारी मनोकामनाएं और जो कुछ भी इच्छाएं होंगी उसे स्वयं मैं पूर्ण करूंगा। और मेरा आशीर्वाद तुम पर और तुम्हारे परिवार पर सदैव रहेंगी। जी हाँ मेरे बच्चे, ये बिल्कुल सच है। इस संदेश में जो है वह सारी बातों में सच्चाई है, इसलिए इसे पूरा देखिए। बीच में छोड़कर जाने की गलती ना करें। मेरे बच्चे, तुम्हारे परिवार से जलने वाले लोग बहुत हैं। कुछ लोग तो बहुत पुराने समय से तुम्हारे परिवार के पीछे पड़े हुए हैं, किंतु कुछ वर्षों से तुम्हारे शत्रुओं की तादाद बढ़ रही है। तुमसे तो कुछ भी नहीं छुपा है। तुम जानते हो, तुम्हारे शत्रुओं ने तुम्हारे हर कार्य में बाधा डालने का प्रयत्न किया है, तुम्हें नीचा दिखाने के लिए। तुम्हारे जलने वालों ने ना जाने क्या क्या षड्यंत्र कर रहे हैं। कभी तुम्हारे बारे में लोगों से गलत बात कहते हैं, तुम्हारी बुराई करते हैं। मेरे बच्चे, तुम्हारे दुश्मनों ने हमेशा तुम्हें
और तुम्हारे परिवार को चोट पहुंचाने का प्रयत्न किया। कभी झगड़े के माध्यम से, तो कभी किसी भूमि विवाद, तो कभी तुम्हारे बारे में गलत अफवाह फैलाकर तुम्हारे मन को तकलीफ देना चाहते हैं। मेरे बच्चे, मैं जानती हूं तुम और तुम्हारे परिवार वाले हमेशा ही दूसरों का भला करते आए हों। मेरे बच्चे, इस पर विश्वास है तो हाँ लिखकर अपनी माता के लिए सिर्फ एक लायक कर दीजिए। मेरे बच्चे, तुम किसी को अपना शत्रु नहीं बनाना चाहते, किंतु कुछ लोग तुमसे इतना ईर्ष्या करते हैं कि ना चाहते वे भी तुम्हें उसका सामना करना पड़ता है। मेरे बच्चे, तुम्हारा शत्रु इतनी गंदी सोच का इंसान है कि वह स्वयं ही तुम्हें खुश नहीं देखना चाहता। हमेशा अपनी नई नई छलों से तुम्हें परेशान करता है और समाज में स्वयं को बहुत ही अच्छा बताता है और समाज के लोग भी उसके बात पर विश्वास करते हैं। मेरे बच्चे, तुम बहुत अच्छे हो, इसके बाद भी लोग तुम्हें ही बुरा समझते हैं, किंतु तुमने हमेशा से ही एक बहुत अच्छा कार्य किया है कि तुमने कभी किसी की बात पर ध्यान ही नहीं दिया। कौन तुम्हें किस दृष्टि से देखता है, कौन तुम्हारे बारे में कैसा सोचता है, तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। मेरे बच्चे, बुरी चीजों को, बुरे लोगों को अनदेखा करने के कारण ही तुम जीवन में बहुत आगे निकल गए हो। मेरे बच्चे, क्या तुम यह बात जानते हो कि तुम्हारा शत्रु अब तुम्हारे जीवन से बहुत दूर जाने वाले हैं, क्योंकि अब उन्हें तुमसे डर लगने लगा है। मेरे बच्चे, तुम्हारे शत्रुओं ने मानसिक रूप से परेशान करने के लिए अनेकों गंदी चाल चली है, किंतु अब वह समझ गए हैं कि उनके किसी भी बात में तुम्हें कोई रुचि नहीं है, ना उनके किसी षड्यंत्र से तुम्हें कोई मानसिक तनाव होता है, बल्कि तुम मौन रहते हो, किसी की बात का कोई उत्तर नहीं देते। मेरे बच्चे, तुम्हारे शांत रहने की वजह से तुम्हारे शत्रुओं के मन में भय जाग रहा है, इसलिए वह धीरे धीरे तुमसे दूर जा रहे। मेरे बच्चे, तुम्हारे जीवन के हर क्षेत्र में बदलाव आ रहा है। आने वाले समय में धन के अनेकों भंडार खुलेंगे। तुम्हारे परिवार में सालों से कोई अस्वस्थ है, उसे भी स्वस्थ होने का आशीर्वाद मिला। तुम्हारे परिवार की खोई हुई खुशियां फिर से लौट आएंगे। घर में सुख शांति की स्थापना हो। मेरे बच्चे, तुम्हारे चेहरे का आकर्षण बढ़ेगा। अपने शरीर को लेकर तुम में आत्मविश्वास की बहुत कमी थी, किंतु अब तुम्हारा तन और मन दोनों ही आत्मविश्वास से भरे रहेंगे। मेरे बच्चे, तुम्हारे हजारों शत्रु होने के बाद भी तुम कभी नहीं डरे। तुमने सबके कर्मों का हिसाब मुझ पर छोड़ दिया, इसलिए अब तुम्हें मेरा बहुत बड़ा न्याय दिखेगा। तुम्हारे शत्रु तुमसे माफी मांगेंगे, तुमसे दूर चले जाएंगे और तुम्हें कभी परेशान नहीं करेंगे। मेरे बच्चे, तुमने बहुत दुख सहा है, किंतु सत्य का मार्ग नहीं छोड़ा, इसलिए अब तुम्हारे दुखों का अंत और अच्छे समय की शुरुआत हो रही है। मैं तुमसे बहुत खुश हूं। मेरा आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए 555 लिख दीजिए और इस संदेश को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मेरे बच्चे, लंबे समय से तुम जो करना चाह रहे थे, अब उसका समय आ गया है। अब तुम्हारी मेहनत का फल तुम्हें मिलेगा। मेरे बच्चे, तुमने बहुत मेहनत की है खुद को बदलने के लिए, किंतु इस समय तुम बहुत उलझन में हो, परेशान हो। तुम्हें यह समझ में नहीं आ रहा है कि तुम्हारे लिए क्या सही है, क्या गलत है। अपनी क्षमता से अधिक जिम्मेदारियां और काम को तुमने अपने हाथ में ले लिया। सबकी खुशी के तुम बहुत कुछ करना चाहते हो, किंतु यह स्वप्न तुम्हारा जैसे बिखर सा गया है। तुम्हारा मन द कार्य पर भाग रहा है। तुम ये सोच रहे हो, क्या मैं यह भी करूं और वह भी करूं, किंतु कुछ भी नहीं कर पा रहे हो। तो इसलिए तुम बहुत तनाव में। मेरे बच्चे, चिंता, तनाव, परेशानी सब मेरी कदमों में रख दो, क्योंकि कुछ ही दिनों में सब कुछ बदलने वाला है। मेरे बच्चे, इस संदेश के माध्यम से मैं तुम्हें कुछ बताना चाहता हूं। मेरे बच्चे, सफलता हमेशा से तुम्हारे जीवन में आने के लिए तैयार है, किंतु अपना चंचल मन के कारण तुमने बहुत कुछ अच्छा खो दिया। मेरे बच्चों, बचपन से ही तुम चंचल प्रवृत्ति के हो। तुम्हारा मन कभी एक जगह टिकता कि नहीं, एक सा हजार सपने देखते हो। जब भी तुम कोई कार्य करने का संकल्प लेते हो, तो कुछ ही दिन बाद तुम्हारा मन उस कार्य से हटकर किसी अन्य कार्य पर भटकने लगता है। इसीलिए आई हुई सफलता भी तुम्हारे हाथों से निकल जाती है। मेरे बच्चे, तुम बहुत बुद्धिमान हो। तुम्हारा किसी भी कार्य को करने का तरीका सराहना योग्य है। तुम्हारे सोचने समझने की क्षमता अन्य लोग की तुलना में 10 गुना अधिक है। तुम जिस भी कार्य को करते हो, उसे बिना किसी त्रुटि के करते हो, परंतु तुम्हारे केवल एक ही गलती के कारण तुम्हारी मेहनत पर पानी फिर जाता है। मेरे बच्चे, तुम स्थिर होकर केवल एक ही कार्य पर केंद्रित रहो, तो है सफलता अवश्य ही मिलेगा। मुझे यह भी यकीन है कि समय से पहले ही तुम्हें अपार सफलता मिलेगा। मेरे बच्चे, यह संदेश सुनने का अर्थ है कि इस बार फिर से पुरानी गलती को मत दोहराना।
भाग्य तुम्हारे लिए एक खुशियों भरा तोहफा ला रहा है। एक बड़ी सफलता तुम्हारे द्वारा खड़ी है। मेरे बच्चे, यहाँ आखिरी अवसर है। यदि इस बार भी तुमने लापरवाही की तो तुम बहुत बड़ी खुशी से वंचित रह जाओगे और भविष्य में तुम्हें दर बदर की ठोकरें खानी पड़ेगी। मेरे बच्चे, पिछले कुछ समय से तुम किसी एक कार्य पर अपना ध्यान लगा रहे हो। उसका सकारात्मक बदलाव भी तुम्हें दिख रहा है, परंतु जिम्मेदारियों का बोझ तुम पर इतना अधिक है कि तुम्हारा मन फिर से अशांत हो रहा। मेरे बच्चे, मैं जानता हूं यह समय बहुत ही कष्ट में बीत रहा है। तुम्हें कहीं से भी मानसिक शांति नहीं मिल रही। तुम कुछ भी करके इस स्थिति से बाहर निकलना चाहते हो। अपनों का दुख, उनकी की पीड़ा तुम सब देखा नहीं जाता, किंतु मेरे बच्चे, यह वह समय जब तुम्हें अपने आप पर काबू रखने की जरूरत है। मेरे बच्चे, यह समय बहुत ही शुभ है। अभी तक तुमने हर विपत्ति का सामना किया है। कुछ समय और सही करो और एक ही दिशा में आगे बढ़ो। तुम्हारी मंजिल तुम्हारी प्रतीक्षा कर रही है। मेरे बच्चे, घबराओ मत। तुम बिल्कुल सही दिशा में आगे बढ़ा रहे हो। किसी भी मोड़ पर इस पर से मत भटकना। मैं साथ हूं तुम्हारे। बहुत जल्द सफलता की शिखर पर तुम्हारे नाम का झंडा लहराएगा। मेरे बच्चे, मैं तुमसे कहना चाहता हूं कि बुरे दिन समाप्त हो रही हैं। प्रेम प्रकाश सफलता से भरा एक नया अध्याय जल्द ही शुरू हो रहा है। क्या तुम तैयार हो? वह जल्द ही वह द्वार खुलेगा जिसके लिए तुमने प्रार्थना की थी। रातों रात बड़ा चमत्कार हो जाएगा। केवल मुझ पर भरोसा रखो। आज इस पहेली को बूझो। यूं जमीन पर बैठकर क्यों आसमान को देखते हो? अब अपने पंखों को खोलो, क्योंकि जमाना केवल उड़ान देखता है। अपनी रचनात्मक से जुड़ कहीं ऐसी जगह जाने का चयन करो जहां तुम्हें सुकून मिलता, कुछ ऐसा जहां तुम अपने आप से ही जुड़ सको। मेरे बच्चे, जो तुम चाहते हो उसके बेहद करीब हैं, परंतु यदि तुम ऐसे ही उदास मन से कार्य करते रहोगे, चिंताओं से और तनाव से घिरे रहोगे, तो सब कुछ दूर होता चला जाएगा। इसीलिए एक पल को सब कुछ भूलकर केवल स्वयं को याद रखो। तुम्हें क्या चाहिए? तुम्हें क्या सबसे अच्छा लगता है? मेरे बच्चे, तुमने ध्यान नहीं दिया, परंतु सत्य यही है कि तुम स्वयं को भूलते जा रहे हो कि तुम पहले कैसे थे और आज तुमने अपनी कैसी दशा बना ली है। इसलिए अब तुम्हें अपने पंखों को डोर खोलना है। अब तुम्हें अपनी सबसे ऊंची उड़ान भरनी है। अब तुम्हें स्वयं से जुड़ना होगा। आज का यह संदेश अत्यंत विशेष है। यह बस तुम्हारे लिए ही है। आज मैं तुम्हें जीवन का सबसे बड़ा सत्य बताऊंगा। मेरे बच्चे, आज मैं तुम्हें बताने जा रहा हूं। आज से ही तुम्हारा जीवन बदल सकता है। तुम्हारे जीवन की खुशियां कई गुना बढ़ सकती हैं। मेरे बच्चे, तुम्हारे जीवन में एक ऐसा व्यक्ति है जो तुम्हें स्वयं से अधिक महत्व देता है। एक ऐसा व्यक्ति जो तुम्हें निराश में भी आशा की छवि दिखाता है। वह तुमसे दूर हो अथवा पास, कभी तुम्हें अकेले होने का एहसास नहीं करता। मेरे बच्चे, ऐसे दुर्लभ लोग बहुत ही कम लोगों के भाग्य में आते हैं। कभी मित्र बनकर, तो कभी जीवन साथी बनके, कभी प्रेम बनकर, तो कभी सहपाठी बनकर तुम्हारे जीवन में वह चाहे किसी भी रूप में आया हो, उसे अपना भाग्य समझो और आज उसे हृदय से नमन करो। जहां चारों तरफ स्वार्थ में डूबे लोग अपने सगे संबंधियों को भी नष्ट कर देने में पीछे नहीं हटते, वहीं एक व्यक्ति तुम्हारे जीवन को खुशियों से भरने के लिए पीड़ा सहने को तैयार हो जाता है। यह तुम्हारे लिए ईश्वर द्वारा भेजा एक उपहार स्वरूप ही है। मेरे बच्चे, सहजता से यह उपहार तुम्हें मिल गया है। इसलिए आज ही वह दिन है जब तुम उन्हें बताओगे कि तुम उनसे प्रेम करते हो, तुम उनके लिए कितने आभारी हो, और वह तुम्हारे जीवन में एक सुंदर उपहार है। इसलिए तुम ही उन्हें नमन करो। यकीन करो, एक छोटा सा प्रयास तुम्हें अनंत प्रसन्नता प्रदान करेगा। कई बार हम अपने मन में जानते हैं कि वह व्यक्ति विशेष और उनका आभार भी मन में व्यक्त करते हैं, किंतु प्रकट नहीं करते। आज वह दिन है जब तुम प्रकट करोगे। उन्हें वह सब बताओ जो तुम महसूस करते हो। तुम एक शिक्षक हो और तुम्हारी कक्षा में एक छात्र है जो बड़े ही मन से तुम्हारे लिए चित्र बनाता है, पढ़ाई में दिए सभी कार्य को कुशलता से करता है। तो क्या तुम उससे प्यार से सराहना नहीं दोगे? मेरे बच्चे, जो सराहना करने के योग्य हैं उसकी सराहना अवश्य करनी चाहिए। यह उसके मनोबल में वृद्धि करती है और तुम्हारे मन को भी बेहद प्रसन्नता प्रदान करता है। मेरे बच्चे, अब देर किस बात की है? उठो और उन्हें यह बता वह कितने विशेष हैं और अपने जीवन के नए अध्याय में प्रारंभ करो। पहली शुरुआत यहीं से करो मेरे बच्चे, और अपने पंखों को खोलो और खुले आसमान में उड़ जाओ। तुम्हें जो अच्छा लगता है वह करो। अपने आप को डोर सजाओ और सवारों स्वयं से प्रेम करना भी कभी नहीं भूलना। मेरे बच्चे, मैं जिससे अति प्रसन्न होता हूं
उसे यह 3 दुर्लभ चीजें प्रदान करता हूं। अधिकतर लोग मुझसे धन, प्रेम, संतान, रत्न आदि की कामना करते, किंतु कुछ ऐसे खास लोग होते हैं जो मुझसे सबसे परे की चीजों की कामना करते हैं। और अपनी ऐसी योग संतानों को मैं 3 अति दुर्लभ चीज प्रदान करता हूं, जो इस प्रकार है। पहली दुर्लभ जीत सच्ची भक्ति। दूसरी दुर्लभ चीज, व्यक्ति के मन में ऐसी प्रेरणा लाना कि वह वैज्ञानिक आविष्कार, किसी पुस्तक की रचना, धार्मिक वेदों की सरल व्याख्या अथवा सामाजिक बदलाव ला सके। तीसरे दुर्लभ चीजें हैं ब्रह्मांड के अनंत रहस्य को जानने की शक्ति। यह 3 दुर्लभ चीजें मैं अपनी परम योग संतान को ही प्रदान करती हूं, क्योंकि मैं यह कार्य देने से पहले मैं अपने बच्चे का पूरा तरह से परीक्षा लेता हूं। कलयुग में अधिकतर लोग भक्ति केवल अपनी इच्छाओं की पूर्ति के लिए करते हैं, किंतु जिसमें सच्ची भक्ति अथवा निस्वार्थ भक्ति प्रदान हो जाए, वह इस ब्रह्मांड में सबसे श्रेष्ठ होता है, क्योंकि धन और समृद्धि मात्र के समान है। जिसे ईश्वर की सच्ची भक्ति मिल गई, वह यह समझ जाता है कि वह ईश्वर की संतान है और वह पूरा ब्रह्मांड ही है। तो मात्र कंकर के कुछ टुकड़ों के पीछे क्यों भागना? यदि तुम्हें इन तीनों में से कोई एक चीज मिल जाए तो तुम्हारा जीवन धन्य और सफल हो जाएगा। मेरे बच्चे, तुमने ध्यान नहीं, परंतु सत्य यही है कि तुम स्वयं को भूलते जा रहे हो कि तुम पहले कैसे थे और आज तुमने अपनी कैसी दशा बना ली है। इसीलिए अब तुम्हें अपने पंखों को खोलना है। अब तुम्हें अपनी सबसे ऊंची उड़ान भरनी है। अब तुम्हें स्वयं से जुड़ना होगा। आज का यह संदेश अत्यंत